भूअस्त्र सुपर, चूंकि हर किसान बीज लगवाता है जमीन में या फिर रोपाई करता है जमीन में, हर खेती की शुरुआत होती है जमीन में, हर कीड़े की उत्पत्ति होती है जमीन में, हर डिसीज का सॉल्यूशन होता है जमीन में। जमीन से ही सब खेती संभव हो पाती है। अगर हम जमीन को ही स्टेरिलाइज कर ले और नॉर्मलाइज कर ले या फिर उपजाऊ बनाएं, तो भूअस्त्र सुपर इसी का काम करता है, ताकि अगर हम उसे स्टेरिलाइज करते हैं तो आपकी जमीन उपजाऊ बनेगी, बहुत अच्छी तरीके से उपज देगी, और जो भी कीड़े आपके खेतों में आने वाले या फिर जो भी फंगस आपके पौधों के ऊपर में आने वाली है, इन सभी का 50% तो यहीं पर समाप्त हो जाता है गेम। ये भूअस्त्र सुपर सॉइल फर्टिलाइजेशन फार्मूला है, ये ग्रैनुलर फॉर्म में उपलब्ध है। ये किसी भी प्रकार से फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है, ये फर्टिलाइजर नहीं है, ये खाद नहीं है। भूअस्त्र सुपर जो जमीन से आने वाले कीड़े होते हैं, जैसे कि सफेद लट हो गया, व्हाइट ग्रब, टर्माइट, दीमक हो गया, कटवर्म, स्नेल्स या क्रिकेट्स, ये सभी प्रकार के जो कीड़े जो जमीन से आते हैं, इनको आपकी पौधों से या खेतों से दूर भगाने का काम ये भूअस्त्र सुपर करता है। हर जगह जहां पर सोयाबीन लगता है, कपास लगती है, या फिर गुजरात में जहां पर भी कपास लगती है या सोयाबीन लगता है, वहां पर हर एक इंच भर जमीन में, एमपी में तो इसका हैवाक हो गया था, हर इंच भर जमीन में हमें व्हाइट ग्रब, सफेद लट जिसे बोलते हैं, एक सफेद सुंडी जमीन में पाई जाती है, जो कि आपकी पौधों को या खेतों को बड़ा ही नहीं होने देती है। इसके लिए किसान सबसे पहले फोरेट जमीन में डालते थे, जब भी बीज डालते थे फोरेट जमीन में जरूर डालते थे, बट फोरेट पिछले 3 सालों से बैन हो गया। इस साल से आपको मार्च के बाद में फोरेट कहीं पर मार्केट में नहीं मिलेगा। तो जमीन में डालने के लिए, क्योंकि वो केमिकल था और जमीन को बहुत बेकार कर रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे बैन कर दिया। अगर फोरेट कोई किसान अगर जानता है तो वो रेड ट्रायंगल वाला मॉलिक्यूल था, जो कि बहुत डेंजर सेगमेंट में पाया जाता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर दिया है और हर किसान को वही चाहिए, तो उसे विकल्प के तौर पे भूअस्त्र सुपर दिया जा सकता है। हर किसान को यह जरूरत है, जब भी बीज लगवाता है या फिर जब भी वो रोपाई करता है, नर्सरी से पौध ला के जब भी आप लगवाते हैं, उस समय आपने भूअस्त्र सुपर जमीन में डालना है। ये काम कैसे करता है? जब भी ग्रैनुल आप जमीन में डालोगे, जमीन जब भी आप तैयार करते हैं या आप जमीन में कीचड़ तैयार करते हैं या फिर आप बेड बनाते हैं या फिर मराठी में इसे सरी बरंबा जब बोलते हैं, तो इन सभी बातें जब आप करते हैं, उसी समय आपको भूअस्त्र सुपर जमीन में डालना है। या तो आप इसे बीज के साथ में मिला के डाल सकते हैं, या फिर आप इसे सेपरेट डाल सकते हैं, या फर्टिलाइजर के पहले, खाद के पहले डोज के साथ में आप इसे मिला के डाल सकते हैं। या बीज जब आपने जमीन में डाला है, आपने पानी दिया, बीज अंकुरित होके ऊपर आ गया और ऊपर 1 महीने तक आप इसे आपके जमीन में डाल सकते हैं। इसे आपको फैला देना है जमीन के ऊपर में। उसके साथ में आप कभी भी कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसे मराठी में बोला जाता है नांगरटी वखरटी, आप कर सकते हैं और आप इसको डाल सकते हैं। आज की डेट में वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ी उपलब्धि है जो भूअस्त्र सुपर हर किसान की खेत में जा चुका है। अगर किसी किसान ने लास्ट ईयर इसे इस्तेमाल किया है 1 एकड़ में, तो वह आज अपने पास में अगर 10 एकड़ जमीन है, तो वो 10 एकड़ जमीन में आपका भूअस्त्र सुपर डालने वाला है। किसान की पहली पसंद बना है। ये काम कैसे करता है? जब भी ग्रैन्यूल आप जमीन में डालते हैं, भूअस्त्र सुपर जमीन में डालते हैं, ये ग्रैन्युलर फॉर्म में है। जब भी पानी के संपर्क में आता है, इसके ऊपर में जो भी हर्बल एक्सट्रैक्ट, पौधे का रस जो हमने चिपकाया है, वो पौधे का रस पानी के साथ में मिलके या मॉइस्चर के साथ में मिलके ये जमीन में जाता है और जड़ों के साथ में, पौधे की जड़ों के साथ में चिपक जाता है। जमीन में जाके जड़ों के साथ में चिपक गया। जैसे जैसे जड़ें जमीन में बड़ी होती है, उस समय ये पौधे के साथ में चिपक के बड़ा होता है। और अगले 6 महीने तक, जब तक आपकी खेत से ये पूरी तरीके से ये खेती मतलब पौधा बाहर नहीं निकलता, तब तक आपके पौधे के जड़ों का संरक्षण करने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट दुनिया में नहीं बना जो जब तक जमीन में रहता है उस समय तक आपकी जड़ों का
नुकसान होने से बचाता है। दुनिया में वन एंड द ओनली भूअस्त्र सुपर इस तरीके से काम करता है। जो सालों साल चलने वाली खेती है, जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, या केले की खेती हो गया, शुगर केन हो गया, मैंगो हो गया, या फिर ऐसे जो सालों साल नींबू की खेती हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, ऐसे जो खेती जो सालों साल चलती है, वो खेती के लिए आपको हर 6 महीने में एक बार इस डोज को डालना है। 1 एकड़ में आपको 2 बैग मतलब 4 किलो डालना है 1 एकड़ में। ये जब भी आप बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं, मतलब सालों साल चलने वाली जो, मतलब अभी संतरा हो गया, बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, ये तो शुरुआती अवस्था में डालोगे, बट ऑरेंजेस, कीनो या फिर पोमोग्रेनेट, दाड़म की जब खेती होती है या फिर दाड़िंबाची जब खेती होते हैं, उस समय आपको बाहर ट्रीटमेंट के समय इसको जमीन में डालना है। एक पौधे के लिए 50 ग्राम इस हिसाब से आपको जमीन में देना है। बट ध्यान रहे, ये प्रोडक्ट स्प्रे पंप में डालने लायक नहीं है। ये ग्रैन्यूल अगर आपने बकेट में भी डाल दिया और 10 दिन भी आप इसका इंतजार करोगे तो ग्रैन्यूल मिक्स नहीं होगा। ये ग्रैन्यूल जमीन में डालने के लिए, स्प्रे पंप से डालने के लिए नहीं है। और ये मैं फिर से दोहराऊंगा, ये फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। इसको कब कब आप इस्तेमाल करना है? जब भी आप जमीन तैयार कर रहे हैं, बेड प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, या फिर सीडलिंग जो पौध आप तैयार किए हैं, जैसे वेजिटेबल, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल की जब भी आप खेती करते हैं सब्जियों की, उस समय आपको जैसे मिर्च का हो गया, बैंगन का हो गया, टमाटर का हो गया, प्याज का हो गया, लहसुन का हो गया, ये जो सीडलिंग आप नर्सरी में तैयार करते हैं, नर्सरी से लाके आप जब भी जमीन में लगवाते हैं, उस समय जब भी बेड प्रिपरेशन करते हैं, उस समय आपको ये जमीन में डालना है। फर्टिलाइजर के साथ में इसको डालना है, फर्टिलाइजर के पहले डोज के साथ इसको आपको देना है। और ये जमीन से आने वाले कीड़ों के लिए है। ये किसी भी प्रकार से कोई भी खेतों में फर्टिलाइजर का विकल्प नहीं है। ये 6 महीने तक आपकी खेतों में लगा रहता है, जो आपकी जड़ों का संरक्षण करता है। जब भी ये जमीन में जाता है, जमीन को उपजाऊ बनाता है। जो भी बंजर जमीन बनती जा रही है, महाराष्ट्र में हमने कई जगह पे देखा है जहां पर गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती में स्पेशली जहां पर पानी एकदम भरमार दिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पानी दिया जाता है। रात को अपना पंप चला देते हैं और सवेरे तक अपने गन्ने की खेती में पानी देते रहते हैं। इस ज्यादा पानी देने के कारण या केमिकल फर्टिलाइजर की ज्यादा इस्तेमाल के कारण जमीन बंजर होते जा रही है। बट भूअस्त्र सुपर जब भी आप जमीन में दोगे, ये जमीन को उपजाऊ बनाएगा, उसकी सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाएगा। जमीन में पड़ा हुआ फर्टिलाइजर जो आपके जमीन में पड़ा रहता है, फिक्सेशन फॉर्म में है, इसे अवेलेबल फॉर्म में लाने का काम भूअस्त्र सुपर करता है। जमीन में जो भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनको जिंदा करने का काम ये भूअस्त्र सुपर करता है। और जो फर्टिलाइजर जमीन में पड़ा है, उसे अवेलेबल फॉर्म में ये लाता है। भूअस्त्र सुपर आपके स्क्रीन के ऊपर में कुछ हमने पिक्चर जो जरूर दिखाए हैं, ये हमें किसानों की तरफ से आए हैं। ये आप सफेद लट, पहला वाला पिक्चर जो आप देखोगे, सफेद लट जो पिक्चर हमें एमपी से प्राप्त हुई है सोयाबीन की खेती से, उन्होंने सही पिक्चर हमें निकाल के दिया है कि ये पिक्चर भूअस्त्र सुपर जमीन में डालने के बाद में आपको ये पता चलता है कि इस प्रकार से ये कीड़ा मर चुका है, क्योंकि टेल की तरफ से आप जब देखोगे तो ये कीड़ा मर चुका है, ये जमीन में अपने आप जान दे चुका है। दूसरे पिक्चर में आप दीमक देखोगे, जो दीमक उसकी कॉलोनी होती है, उसकी एक क्वीन होती है और ये वर्कर लोग होते हैं। तो इस तरीके से ये कॉलोनी जो चलती है, ये दीमक जो आपके खेतों में जहां पर ज्यादा बारिश होती है, जैसे कोंकण एरिया हो गया या फिर कोस्टल एरियाज में जहां पर ज्यादा बारिश होती है, वो हर जगह ऑल ओवर इंडिया में जो कोस्टल एरिया आता है, कोंकण एरिया हो गया, कोस्टल कर्नाटक हो गया, साउथ का जो एरिया हो गया, या फिर जहां पर चावल की खेती होती है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव हमें देखने को मिला है। दीमक के ऊपर भी भूअस्त्र सुपर काम करता है। कहीं कहीं पर ये स्नेल्स के ऊपर में ये काम करता है। ये पिक्चर्स अगर किसानों को दिखाया है तो ये जरूर समझ जाते हैं कि हाँ, ये जरूर आता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में या फिर
गुजरात में डाडम जिसे बोलते हैं, या फिर महाराष्ट्र में अंगूर की खेती होती है, कर्नाटका में अंगूर की खेती होती है, वहां पर ये शंखी गोगलगाय जिसे बोला जाता है ये भी पाए जाते हैं। उसके ऊपर भी कोई केमिकल नहीं काम करता, सिर्फ और सिर्फ भूअस्त्र सुपर काम करता है। और ये कटवम, सबसे नीचे वाली जो सुंडी आपको दिख रही है, ये कटवम्स है। नर्सरी में जब भी आप देखोगे कि सीडलिंग लगाया है, सीडलिंग में ये पाया जाता है कि ये जमीन की सतह पे ये सीडलिंग को, जब पौध आप खड़ी करते हैं सब्जियों की, उस पौध को जमीन की सतह पे कट कर देता है और पौधों को मार देता है। इस तरीके से ये जमीन से आने वाले सभी कीड़ों के लिए ये काम करता है। जब भी जमीन में आप सीड डालते हैं, सीड जर्मिनेशन को वो इंप्रूव करता है, मतलब उसका अंकुर फूटने के लिए ये मदद करता है। ये शुरुआती अवस्था में पौधों को हेल्थी बनाने में मदद करता है। उसका बहुत अच्छी तरीके से प्लांट स्टैंड होता है। सीडलिंग जल्दी आपके खड़े हो जाते हैं। जब भी आप नर्सरी से सीडलिंग निकाल के जमीन में लगाते हैं, उस समय ये बहुत अच्छे तरीके से खेत में खड़े हो जाते हैं। बहुत जल्दी 3-4 दिन में आपका सीडलिंग खड़ा हो जाता है। ये एडिशनल बेनिफिट्स है जो भूअस्त्र सुपर को आपको मिलते हैं।